नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पलक्कड़ में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से दावा किया कि केरल में अब बदलाव की लहर दिखाई दे रही है और राज्य के युवा, महिलाएं और किसान अब बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें केरल में एक नई ऊर्जा और अलग माहौल महसूस हो रहा है, जो यह संकेत दे रहा है कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ये बता रही है कि केरल का मूड अब बदलने की ओर बढ़ रहा है। वहीं अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और एलडीएफ और यूडीएफ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दशकों से केरल की राजनीति दो धड़ों के बीच फंसी रही है, लेकिन अब जनता एक नया विकल्प चाहती है। आखिर रैली में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केरल अब बदलाव का संदेश दे रहा है और यहां के युवाओं, महिलाओं और किसानों का विश्वास तेजी से बीजेपी और एनडीए की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज रैली में उमड़ी भीड़ और लोगों का उत्साह यह साफ संकेत दे रहा है कि राज्य में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक केरल दशकों से दो राजनीतिक धड़ों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन अब जनता इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती है और विकास की नई दिशा की ओर बढ़ना चाहती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों गठबंधन केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं और राज्य के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों की नीतियां केवल सत्ता में बने रहने के लिए बनाई गई थी, जबकि जनता की जरूरतों और राज्य के विकास को नजरअंदाज किया गया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी और एनडीए को राज्य में सत्ता का मौका मिलता है तो केरल के विकास को नई गति दी जाएगी और विकसित केरल का सपना साकार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही बीजेपी को लगातार निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उनके पिछले घोटालों की जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि दशकों से दोनों गठबंधन कई बड़े घोटालों में घिरे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद ऐसे सभी मामलों की जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो केरल का तेज विकास किया जाएगा और राज्य को विकसित बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो नहीं बदला वह अब बदलेगा और आने वाले समय में केरल के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस रैली के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। तो केरल के पलक्कड़ से प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी विकास के वादों के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने दावों के साथ तैयार दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में केरल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सियासत नगरी।